हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए बिल्कुल नए स्टाइल का एक बैग लेकर के आई हूँ। ये बैग बहुत पहले चला करते थे, लेकिन अब उसने, जिसको हम गांधी झोला कहते थे, तो अब उसने थोड़ा सा रूप बदल लिया है। तो गांधी झोला का जो रूप है वो अब ट्रेंड में नए डिज़ाइनर रूप में आ रहा है, तो वही मैं आप लोगों को आज सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो कैनवस का जो कपड़ा है मैंने इसमें लगाया हुआ है कि ब्लू कलर का मैंने कपड़ा लिया है, ब्लू कलर की जिप ली है। जिप की लेंथ हमारी है टोटल 16 इंच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। तो ये जिप की जो लंबाई है ये है 16 इंच, और यहाँ पर ये 4x4 का कपड़ा लेकर के मैंने जिप की लेंथ को बढ़ा करके और इसको यहाँ से किनारे पैक कर दिया है। तो पैक करने से पहले मैंने यहाँ पे एक रनर ऑलरेडी डाल दिया है। तो अब क्या करना है कि ये लेंथ, अब ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को तो आती ही हैं कि जिप की लेंथ कैसे बढ़ानी है, मैंने कई वीडियो में आप लोगों को सिखाया थी। अब हमें क्या करना है, जिप को बराबर से रखना है, जिप को बराबर से रखना है। इस तरह से कपड़े को रीच करना है, जो जिप है हमारी जहाँ से कपड़ा जुड़ा है वहाँ से हमें इसको बराबर करना है। इसका सेंटर मार्क निकालना है। तो ये हमारा सेंटर मार्क है। इस तरह से दोनों तरफ सेंटर मार्क लगा लेंगे। इसको, ये तो रेडी हो गया, ठीक। इसको रेडी करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है 2x12 इंच के 2 पीस। अब जो 2x12 इंच के 2 पीस हैं उनके किनारों को भी डबल फोल्ड करके यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है। इस तरह से बहुत पतला सा सिला है। अब क्या करना है, सिलाई भी हो गई दोनों पे, ये 2 इंच, ये 2 इंच, ये 2 इंच, इन दोनों को पलट के हमने सिलाई कर दी। अब इसकी लेंथ है 12 इंच। अब ये जो सीधा है ये उल्टा है, यहाँ पर ये सिलाई हुई है और ये सीधा है हमारा। सीधे पीस पर ये जो सेंटर मार्क इसका भी हमने निकाला हुआ है, इस सेंटर मार्क को यहाँ रखेंगे, यानी कि जिप सीधी, कपड़ा सीधा, दोनों एक साथ रहेगा और उल्टा दोनों बाहर रहेगा। सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद इस पर एक सिलाई करेंगे। यहाँ पे डबल मशीन चलेगी क्योंकि यहाँ पर हमारा कपड़ा है, ये ब्लू कैनवास ही है, और यहाँ पर डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन। इसके बाद इसको पलट के फिनिशिंग दे देंगे और जिप के दूसरे सिरे पर ये वाला पीस सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सिलाई करके फिनिशिंग दे देंगे। इसको हमने इस तरह से रेडी कर दिया। यहाँ पे सिलाई हो गई है, तो यहाँ फिनिशिंग आ गई, यहाँ फिनिशिंग आ गई। बेल्ट जो जिप के किनारे फिर हमने कैनवस लगा दिया, उसकी भी फिनिशिंग आ गई। अब इसको रेडी करने के बाद हम लेंगे अपना बैग का मेन पीस। ये मैंने यहाँ पर 2 पीस लिए हैं, 12x14 इंच के 2 पीस, ठीक। ये 12, ये 14। अब एक पीस लेंगे, इस पर मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। तो स्केल की जो चौड़ाई होती है वो 1 इंच होती है। आप सीधे इस पर एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक। अब इस लाइन को खींचने के बाद यहाँ पर हम एक कोई बॉर्डर ले लेंगे अच्छा सा, ठीक, और एक लेस ले लेंगे। तो इस तरह से इसको सिलना है कि जो ये 1 इंच का हमने लाइन खींचा है, ये लेस इसके ऊपर आनी चाहिए ऐसे, और इसके नीचे ये बॉर्डर, हमारा बॉर्डर का जो ये वाला हिस्सा है, जो साड़ी का बॉर्डर होता है, वो छुप जाना चाहिए। तो साड़ी का बॉर्डर मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सबके पास अवेलेबल रहता है, और मैंने तो इसको होलसेल में मंगाया था जब मैं बेंगलुरु में थी। काफ़ी सारे बॉर्डर मुझे उन्होंने मेरी चॉइस पर भेजे थे, और वो उनका वो उधर महाराष्ट्र में एक गुड़ी पाड़वा करके एक फेस्टिवल होता है, उसमें कुछ विशेष तौर पे पूजा की साड़ी वड़ी रेडी होती, तो उसमें ये निकलते हैं। तो ये वो उन्होंने कहा कि हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने कहा दे दीजिए, तो उन्होंने दिए थे। तो मैंने इसके काफ़ी सारे पाउच वगैरह भी बनाए थे, जो एग्जीबिशन वाली लेडीज़ थी उनको भी दिया था। तो उसी में से ही काफ़ी सारे मेरे पास अभी बचे हुए हैं पीसेस, तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों के पास भी होगा, आपके पास नहीं है तो आप कोई चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चौड़ी होगी तो ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो बहुत पतली नहीं लेनी है, लेकिन इसका लुक बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाली लेस ली है। तो अब इसको हमें यहाँ पे रखना है, और इसको पहले ये यहाँ पर एकदम वो कर लेना है कि ये जो अंदर ये वाला बॉर्डर है ये इसके अंदर छुप जाए। तो अब यहाँ पर ये छुप जा रहा है, इसको हम सेट करेंगे, और सबसे पहले इसको हटा करके इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। ऊपर से भी जोड़ना है और नीचे से भी जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के बाद ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ढीलापन है, इसको हमें तानते हुए इसको पूरा एकदम फ्लैट करके इधर से भी मशीन चला देनी।
जो ये सलवट है, ये कपड़ा अलग है, ये कपड़ा अलग है, तो इसकी वजह से सलवट आती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको पूरी तरह से फिनिशिंग मिले। तो अब इसको इधर हमने सिल दिया, इधर से फ्लैट करते हुए इसको पकड़ते हुए इसको भी सिल देंगे। अब यहाँ पर हमने ये दोनों पीस इस तरह से रेडी कर दिए। ठीक, अब हमें फिर से इसका सेंटर मार्क निकालना है। जो 12 बाई 14 इंच के जो दोनों पीस हैं, इनका हम सेंटर मार्क निकालेंगे। सीधी तरफ से निकालेंगे, यहाँ सेंटर मार्क निकालना है और इसमें भी निकालना है। दोनों में हम सेंटर मार्क निकालेंगे। ये हमने सेंटर मार्क निकाला। अब इसके बाद ये जो हमने जिप वाला रेडी किया था पीस, इसको लेंगे और इसका जो ये सेंटर मार्क है, ये इधर भी है, इधर भी, ये सेंटर मार्क आ रहा है इसका। अब इस सेंटर मार्क को, इसको उल्टा रखेंगे और इस सेंटर मार्क को, ये भी सीधा है, मतलब दोनों उल्टे अंदर हैं, सीधा दोनों बाहर। ये सीधा, यहाँ आपको रनर दिख रहा है और इधर लेस दिख रही है। दोनों के सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर पहले हम पिन लगा देते हैं। पिन लगाने के बाद इसको बराबर से रखेंगे और इस पर एक पाइपिंग लगा देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पूरी पाइपिंग लगा देनी है इस तरह से। तो पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ पर इससे मैच करता हुआ कपड़ा लिया है, ये स्ट्राइप्स का है, जिसको मैं चीज़ कॉटन कहती हूँ। ठीक, तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक, ये जो 12 इंच वाला पीस है, इस पर हम पूरा यहाँ पर दोनों को एक साथ मिलाते हुए पाइपिंग चढ़ा देंगे और सामने की तरफ से फिनिशिंग दे देंगे। अब ये दोनों पीस हमारे जुड़ गए, बीच में इस तरह से जिप आ गई, यहाँ पर फिनिशिंग आ गई, यहाँ पे साइड में हमारा कपड़ा बच गया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि अब हम लेंगे यहाँ पर, ये मेन कपड़ा हो गया, ये हमारी अब साइड का बॉर्डर आ गया। ये है 4 बाई 62 इंच का पूरा एक पीस है, 4 बाई 62 इंच का। अब हमें क्या करना है, अब इस 4 बाई 62 इंच की पीस को हमें इस तरह से रखना है उल्टी साइड से, और इसको यहाँ से जोड़ते हुए पाइपिंग चढ़ाते हुए इस 14 इंच की लेंथ तक, ये जो पीस है हमारा 14 इंच का, यहाँ तक इसको सिल देना है। और सिलते हुए जब यहाँ तक सिल देंगे, यहाँ डबल मशीन चला के छोड़ देंगे, यहाँ डबल मशीन चला के शुरुआत करेंगे और यहाँ डबल मशीन चला करके, और फिर इस पर केवल बेल्ट पर, ये वाली जो बेल्ट है, इस पर हम पाइपिंग चढ़ाते हुए दूसरी तरफ आ जाएंगे। तो जब मैं दूसरी तरफ आऊँगी तो फिर बताती हूँ। तो पहले हमें ये 14 इंच पर पाइपिंग चढ़ा करके इसको कंप्लीट करना है। इसकी भी पाइपिंग, ये उल्टा साइड है हमारा, ये हम 4 बाई 62 इंच का पीस जोड़ रहे हैं। पाइपिंग हमारी फ्रंट के साइड में जा कर के और फिनिशिंग इसकी दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक ये जो पीस है, यहाँ तक हम आ गए हैं। कपड़े को अब हम हटा देंगे इस तरह से, और केवल जो 4 बाई 62 इंच का पीस है, इस पर पाइपिंग चढ़ाते हुए दूसरी साइड आ जाएंगे। अब ये जो 14 इंच हमने जोड़ा, फिर इसके बाद यहाँ रोक दिया था, फिर इसके बाद पूरी बेल्ट पर हमने सिंगल, इसको नहीं जोड़ा, 14 इंच पे रोक दिया और पूरी सिंगल बेल्ट पर इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक, अब क्या करना है कि इसको पलटेंगे इस तरह से। यहाँ से हम ये पाइपिंग हमने कट कर दी थी, अब इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे। अभी फिनिशिंग नहीं देंगे, अभी केवल हमें जोड़ना है। अब इसको यहाँ से जोड़ेंगे और इस 14 इंच तक इस पाइपिंग को लगा देंगे, और इसके साथ दूसरे साइड भी हम ये जो पाइपिंग है इसको लगाते हुए पूरा कंप्लीट कर देंगे। और अभी कहीं नहीं जोड़ेंगे, केवल एक साइड का हमें 14 इंच का एरिया जोड़ना है पाइपिंग के साथ, और 4 बाई 62 इंच की पाइपिंग जो पट्टी है उसको हम पूरी पाइपिंग से साइड में कवर करते चले जाएंगे। तो इसको अब हम जोड़ देते हैं। अब ये जो हिस्सा है, ये देखिए, इसको हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया, दूसरा हिस्सा भी। अब इसको हमें यहाँ पर जोड़ना है, जो दूसरा हिस्सा आया इसको यहाँ पर बेल्ट को इस तरह से रखना है, इस तरह से रखना है। अब ये जो 4 इंच का पट्टी है हमारी, इस 14 के साथ इसको यहाँ जोड़ देंगे, और पीछे वाले पल्ले पर 14 के साथ इसको 14 यहाँ पर जोड़ देंगे। ये हमारी बेल्ट आ गई। ये हमने बैक को यहाँ जोड़ दिया, ऊपर आ गया, साइड में इस तरह से पट्टियाँ लगाई। अब इसमें हमें फिनिशिंग देनी है। एक हिस्सा हटाते जाएंगे,
और सामने की तरफ से फिनिशिंग देंगे और ध्यान रखेंगे कि मैचिंग का धागा हो। ये देखिए एक साइड में हमने ये पाइपिंग इस तरह से फिनिशिंग के साथ दे दी। ब्लू कलर का हमारा कैनवास है, लेकिन वाइट सिलाई कहीं नहीं दिखाई देगी, जबकि मैं पाइपिंग पर वाइट थ्रेड चला रही हूँ। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी इसमें फिनिशिंग देनी है, तो इस पर भी फिनिशिंग दे देते हैं। सिलाई होते ही सारी सफाई आने लगी, धीरे धीरे बैग का लुक दिखने लगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस बैग को नीचे से पूरा खोल देंगे इस तरह से, और ये जो दोनों पाइपिंग है इन दोनों पाइपिंग को एक साथ मिलाएंगे यहाँ पर, और ये जो हमारी पाइपिंग जा रही है इसको इस साइड रखेंगे, इस साइड अंदर की तरफ, और यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, इसको मिलाएंगे इसके साथ, इसकी पाइपिंग एक साथ अंदर की तरफ यहाँ रखेंगे, और पहले एक मशीन चला लेंगे, इसके बाद इस पर इसी पाइपिंग से इसको हम पूरा कवर कर देंगे। तो पहले इसको हम मशीन चला लेते हैं, और इसको सिलने के बाद अब इसी पाइपिंग से इसको भी यहाँ पर नीचे हम फिनिशिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम लॉक सिस्टम पाइपिंग चढ़ाएंगे, और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया, एकदम नीट एंड क्लीन। जो धागे वगैरह हैं उसको काट दीजिए, और अभी अंदर भी दिखाती हूँ आप लोगों को। और इस तरह के जो बैग हैं ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसमें हमने अंदर कोई पॉकेट नहीं दी है, ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं डाली हैं। ये हमारी इसकी चौड़ी बेल्ट है जो बड़ी कंफर्टेबल आएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए, अब हम ज़िप को खोलेंगे, ज़िप हमारी पूरी ओपन हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि हमने बॉर्डर इसका किनारे लगाया है। तो ये इस तरह से पूरा खुल जाएगा ये पूरा, और ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन, कोई कहीं सिलाई नहीं दिखाई देगी आप लोगों को। तो ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये तो इसका दिख रहा है। चलिए, तो ये इस तरह से पूरा बैग खुल जाएगा, काफ़ी स्पेस इसमें आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगी। तो ये इस तरह के जो ट्रेंडी बैग होते हैं इनमें अंदर पाउच वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं लगती हैं। ये खाली कहीं ख़ास उस पर जाना हो, जैसे मार्केटिंग वगैरह पे, तो या कहीं पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं, या किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, या सेल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हर तरह के ऑर्गेनाइज़र छोटे पाउच सब आने लगे हैं, तो लोग अपने हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। और इस तरह के जो फैशनेबल बैग होते हैं, ट्रेंडी बैग होते हैं, उनमें अंदर पाउच देने का मतलब कि वो एक साधारण झोला और सिंपल सा इस तरह से एक बैग बना लेने पर आप अपना जो भी कलर के बैग हैं, पर्स है, पाउच हैं, उनको बार बार खाली करने की ज़रूरत नहीं, बस ऑर्गेनाइज़र निकालिए, दूसरे बैग में पर्स में डालिए, चल दीजिए। तो इस तरह से कलेक्शन होता है बैग और पर्स का। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।